हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 11th का लेक्चर सेकंड। कल हमने पहला लेक्चर देखा चैप्टर 13 का। पहले लेक्चर में हमने क्या देखा, हमने ये जाना कि लिमिट क्या होती है और हम कैसे किसी फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू निकालते हैं। जब हमारे पास कोई फंक्शन होता है तो हम उसकी लिमिटिंग वैल्यू कैसे निकालते हैं, कैसे हम किसी फंक्शन में लिमिट पुट करते हैं। ठीक है, इतना हमने जाना। तो आई होप कि कल वाला क्लास आपको अच्छा लगा होगा। तो आज के लेक्चर में हम लोग पिछले लेक्चर में हमने एग्जाम्पल के क्वेश्चन किए थे, तो आज के लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, इस 13.1 का एक्सरसाइज इक्वेशन सॉल्व करेंगे। ठीक है, हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है, एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज का क्वेश्चन हमारे पास है 13.1 का। एक्सरसाइज के ये 5 क्वेश्चन दिए गए हैं, इन्हें हमें इवेल्युएट करना है। ठीक है, इवेल्युएट करना है। क्वेश्चन फर्स्ट है हमारे पास, लिमिट x टेंड टू 1 2x प्लस 3। यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन दिए गए हैं। ठीक है, इन्हें क्या करना है, इवेल्युएट करना है। तो इवेल्युएट करना है इन्हें। फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है लिमिट x टेंड टू 1 2x प्लस 3। तो यहाँ से अगर हमें इवेल्युएट करना है तो यहाँ से लिमिट हम सीधे यहाँ पे पुट कर लेंगे और जो आएगा उसे सिंप्लीफाई करेंगे तो वही हमारा सोल्यूशन होगा। हम चेक करेंगे, हम इसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या दिया गया है, लिमिट x टेंडिंग टू 1। ठीक है, लिमिट x टेंड्स टू 1। तो जहां x है वहां लिमिट पुट कर लेंगे, जहां x है वहां सीधे लिमिट पुट कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 1 प्लस 3 इक्वल 5। 2 इंटू 1 प्लस 3 इक्वल 5। तो यही जो हुआ हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का, यही 5 हमारा सोल्यूशन होगा। ये जो 5 है यही इस फर्स्ट क्वेश्चन का सोल्यूशन होगा। यहाँ पे हमने क्या किया, लिमिट दिया गया था x टेंड्स टू 1 2x प्लस 3। तो 2x x के जगह हमने 1 पुट किया, तो यही जो हमारा सोल्यूशन मिला इसी को हम बोलेंगे इस फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू। इसी को क्या बोलेंगे, फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू। ठीक है, जब हमारे पास ऐसे क्वेश्चन इवेल्युएट करने के लिए दिए जाए तो उन्हें सीधे हम लोग लिमिट पुट कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का सोल्यूशन है कि जहां 2x है, x की वैल्यू हमने 1 पुट करी तो क्या हो गया 5। इसका सॉल्यूशन क्या मिला हमें 5। ठीक है, तो उसी तरह आप सेकंड क्वेश्चन हम लोग कर सकते हैं। जैसे सेकंड क्वेश्चन हम लोग करेंगे, हमारे पास क्या दिया गया है, लिमिट x टेंड्स टू पाई, x टेंड्स टू पाई x माइनस 22 अपॉन में 7। ये सेकंड क्वेश्चन है, लिमिट x टेंड टू पाई x माइनस 22 अपॉन में 7। तो यहाँ पे हम सीधे लिमिट पुट कर लेंगे। इसे हम सॉल्व करेंगे तो सॉल्व क्या करना है, हमें यहाँ पे लिमिट पुट करना है। तो हो जाएगा पाई माइनस 22 अपॉन में 7। यही हमारा क्या है, यही हमारा सोल्यूशन है। हमने क्या किया, बस लिमिट x की जगह पाई पुट कर लिया, यही हमारा सोल्यूशन हो गया। ऐसे क्वेश्चन में हम लोग क्या करते हैं, सीधे लिमिट पुट कर देते हैं, कुछ सिंप्लीफाई नहीं करते हैं, कुछ भी सॉल्व नहीं करते हैं, बस लिमिट पुट कर लेते हैं। ठीक है, तो अब ये हमारा सेकंड क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन को हमने बहुत ही इजी तरीके से, बेसिक तरीके से सॉल्व किया। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या दिया गया है, लिमिट r टेंड टू 1 पाई r स्क्वायर। ठीक है, लिमिट r टेंड टू 1 पाई r स्क्वायर। तो इसे हम सॉल्व कैसे करेंगे, हम इसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे भी हम लिमिट पुट कर लेंगे। तो पाई r की जगह 1 का स्क्वायर, ये क्या हो गया पाई। इसका सोल्यूशन हमें क्या मिल गया, पाई। थर्ड क्वेश्चन का सोल्यूशन पाई। ठीक है, ये हमारा थर्ड क्वेश्चन था। थर्ड क्वेश्चन की जगह दिया गया था लिमिट r टेंड टू 1 पाई r स्क्वायर। तो इसे जब हमने सॉल्व किया तो क्या मिला, पाई r स्क्वायर की जगह 1 का स्क्वायर, तो ये हो गया पाई। ठीक है,
तो ऐसे ही बस हम लोग सीधे लिमिट पुट कर लेंगे। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये है फोर्थ क्वेश्चन, इसे हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन है, इसे हम सॉल्व करेंगे। तो क्या मिलेगा, लिमिट x टेंड टू 4x प्लस 3 अपॉन में x माइनस 2, 4x प्लस 3 अपॉन में x माइनस 2। यहाँ पे अगर हम लिमिट पुट करेंगे तो क्या होगा, 4 इंटू 4 प्लस 3 अपॉन में 4 माइनस 2। जहां पे x था वहां पे हमने 4 पुट करा, तो यहां से क्या हुआ, ये हो जाएगा 4 इंटू 4 16 प्लस 3 19, 4 इंटू 4 16 प्लस 3 19 अपॉन में 2। यही क्या हो गया, यही हमारे फोर्थ क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिला। यही हमारे फोर्थ क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिला। ठीक है, तो इसी तरह हम लोग अपना फिफ्थ क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। फिफ्थ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम लोग, सॉल्व करेंगे लिमिट x टेंडिंग टू -1, लिमिट x टेंड्स टू -1 x के पावर 10 प्लस x के पावर 5 प्लस 1 अपॉन में x माइनस 1। यहाँ पे हमारे पास क्या दिया गया है, लिमिट x टेंड टू -1 x के पावर 10 प्लस x के पावर 5 प्लस 1 अपॉन में x माइनस 1। तो जहां x है वहां हम लोग -1 पुट करेंगे, तो क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा -1 की पावर 10 प्लस -1 की पावर 5 प्लस 1 अपॉन में यहाँ पे क्या मिल गया, -1 ठीक है, तो -1 की पावर 10 है, -1 की पावर अगर 2 होता, अगर -1 का हम लोग स्क्वायर करते तो हमें +1 मिलता है, -1 का हम लोग स्क्वायर करते हैं, ऐसे हम लोग -1 का स्क्वायर करते हैं तो +1 मिलता है। अगर वही हम लोग -1 का क्यूब करते हैं तो -1 का क्यूब करते हैं तो -1 मिलता है। इसका मतलब कि अगर ऑड है तो पॉजिटिव, इवन है तो नेगेटिव मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, -1 की पावर 10 है तो ये हो जाएगा पॉजिटिव, -1 की पावर 10 है तो पॉजिटिव में आएगा, +1, और -1 की पावर 5 है तो -1, और पहले से एक 1 दिया गया है अपॉन में -1 -2, -1 को हमने ऐड किया तो -2 मिल गए, और यहाँ से ये +1 और ये -1 और ये +1, ये पहले से हमारे पास +1 दिया गया था। इसे हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये -1 + 1 से कैंसिल, क्या बचा मेरे पास, -1 अपॉन में 2। तो यही हमारा किसका सॉल्यूशन है, फिफ्थ क्वेश्चन का। फिफ्थ क्वेश्चन हमारे पास क्या थे, x टू द पावर 10 प्लस x टू द पावर 5 प्लस 1 अपॉन में x माइनस 1। तो यहाँ पे लिमिट क्या हमें पुट करनी थी, x टेंड टू -1, -1 की पावर 10 क्या होगा, +1 होगा, -1 की पावर 5 -1 होगा, और +1, तो ये 1 इससे कैंसिल हो गया, और ये हो गया क्या, -1/2। ठीक है, तो ऐसे ये था हमारा क्वेश्चन 1 to 5 क्वेश्चन। हमने 5 क्वेश्चन तक सॉल्व किया, तो इसमें आपको कोई डाउट नहीं होगा, आई होप। अगर आपको कोई डाउट होगा तो कमेंट करें, जिससे मैं आपके डाउट को क्लियर कर सकूं। और अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये हमारे फिफ्थ क्वेश्चन तक है, अब हम लोग सिक्स्थ क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, तो आप इसमें नोट कर सकते हैं। आप इसे नोट कर सकते हैं। अब हम लोग सिक्स्थ क्वेश्चन देखेंगे। हम लोग क्वेश्चन 6 देखेंगे। हमारे पास है, इवेलुएट करना है, इवेलुएट करना है। क्वेश्चन 6 है हमारे पास,
लिमिट x टेंड टू 0, लिमिट x टेंड टू 0, x प्लस 1 टू द पावर 5 माइनस 1 अपॉन में x। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, लिमिट x टेंड टू 0, x प्लस 1 टू द पावर 5 माइनस 1 अपॉन में x। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लोग सीधे लिमिट पुट करेंगे, जैसे पिछले क्वेश्चन में मैंने आप लोगों को बताया कि ऐसे क्वेश्चन जब हमारे पास दिए होते हैं तो हम लोग सीधे लिमिट पुट कर लेते हैं। लेकिन अब हमारे पास जो ऐसे क्वेश्चन दिए गए हैं, ठीक है, अगर हम इसमें सीधे लिमिट पुट कर लें, जहां x है वहां 0 पुट कर लें, तो इसकी वैल्यू डिफाइन नहीं होगी। जैसे अगर यहाँ पे x की जगह 0 पुट करें तो ये क्या होगा, 0 प्लस 1, 1 टू द पावर 5 की वैल्यू 1 आ जाएगी। जैसे हम देख सकते हैं, अगर इसकी लिमिट हम पुट कर लें तो 0 प्लस 1 की पावर 5 माइनस 1 अपॉन में 0, और 0 प्लस 1 1, 1 माइनस 1, तो ये 0/0 का फॉर्मेट बनेगा। अगर हम ऐसे क्वेश्चन में सीधे लिमिट पुट कर लें तो ये 0/0 का फॉर्मेट बनेगा। ठीक है, या जो कि इसकी लिमिट डिफाइन नहीं होगी, ये एग्जिट नहीं करेगा। अगर 0.0 का फॉर्म बनेगा तो ये लिमिट एग्जिट नहीं करेगी। ठीक है, तो हमें लिमिटिंग वैल्यू चाहिए, डेफिनिट वैल्यू चाहिए। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, अगर यहाँ पे 0/0 का फॉर्मेट बनता है तो यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन में हम लोग एल हॉस्पिटल रूल यूज करते हैं। एक रूल है एल हॉस्पिटल रूल, ऐसे क्वेश्चन में हम लोग वो रूल यूज करते हैं। तो अगर हम एल हॉस्पिटल रूल यूज करेंगे, जब 0/0 का फॉर्मेट बनता है तो हम लोग यूज क्या करते हैं, एल हॉस्पिटल रूल, एल हॉस्पिटल रूल। ठीक है, एल हॉस्पिटल रूल हम लोग यूज करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे, यहाँ पे अगर हम लोग को एल हॉस्पिटल रूल यूज करना होगा, तो जब हम लोग एल हॉस्पिटल रूल यूज करते हैं तो जो न्यूमरेटर है उसका अलग डिफरेंशिएशन निकालते हैं, और जो डिनोमिनेटर है उसका अलग डिफरेंशिएशन निकालते हैं। तो अभी हमने क्या पढ़ा है, अभी इस लेक्चर में हमने बस लिमिट जाना है कि लिमिट क्या होती है। हमने डेरिवेटिव अभी नहीं जाना, हमने डेरिवेटिव के क्वेश्चन अभी किए ही नहीं, तो हमें डिफरेंशिएशन करना हमारे लिए उतना इजी नहीं है। तो ये वाला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को आप नोट कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को जब हम लोग डेरिवेटिव पढ़ लेंगे तब मैं आप लोगों को बताऊंगी, ताकि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आए। जैसे अगर हम इस क्वेश्चन पे एल हॉस्पिटल रूल यूज करें तो ऊपर का डिफरेंशिएशन हमें करना पड़ेगा, इस न्यूमरेटर का अलग डिफरेंशिएशन करेंगे और डिनोमिनेटर का अलग डिफरेंशिएशन करेंगे। जैसे मैं अभी आप लोगों को सॉल्व करा देती हूँ, लेकिन जब मैं डेरिवेटिव पढ़ाऊंगी उस टाइम आप लोगों के एक बार और इस क्वेश्चन को सॉल्व करा देंगे। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे, हमने क्या देखा कि ये फॉर्मेट किसका है, 0/0 का। जब इसे हम ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे अगर 0/0 का फॉर्मेट है तो हम यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, तो ये 0/0 का फॉर्मेट है, तो हम लोग क्या करेंगे, यूजिंग एल हॉस्पिटल रूल, यूजिंग एल हॉस्पिटल रूल, एल हॉस्पिटल रूल। तो एल हॉस्पिटल रूल यूज करेंगे तो मैंने अभी आपको बताया, न्यूमरेटर का अलग डिफरेंशिएशन और डिनोमिनेटर का अलग डिफरेंशिएशन। तो क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड टू 0, यहाँ पे क्या दिया गया है, x प्लस 1, तो यहाँ पे हमें डिफरेंशिएट करना पड़ेगा इसे। तो हम लोग क्या करेंगे, d/dx, हमें डिफरेंशिएट करना है d/dx, x प्लस 1 की पावर 5 माइनस 1, इस पूरे को न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट करना है अलग, अपॉन में d/dx, x को डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, न्यूमरेटर को अलग डिफरेंशिएट करना है, डिनोमिनेटर को अलग डिफरेंशिएट करना है,
और तब तक हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं जब तक 0/0 का फॉर्मेट हट ना जाए। 0/0 का फॉर्मेट जब तक रहेगा तब तक हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड टू 0, यहाँ पे हो जाएगा d/dx है। इसका जब हम लोग पावर का डिफ्रेंशिएशन निकालते हैं, ठीक है, हम लोग जब डिफ्रेंशिएशन निकालते हैं किसी भी नंबर्स का, जैसे हम लोग यहाँ पे देखेंगे अगर d/dx हमें x के पावर n का निकालना हो, ठीक है, n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, तो x के पावर n का अगर हमें निकालना हो तो पावर को आगे उतार लेते हैं, पावर को आगे रख लेते हैं, उसके बाद पावर में से एक माइनस कर लेते हैं, पावर को आगे ले लेते हैं मल्टीप्लाई में और पावर में से एक माइनस कर लेते हैं, यही हमारा डिफरेंशिएशन होता है x की पावर n का। तो यहाँ पे क्या होगा, हमें किसका करना है, x प्लस 1 की पावर 5 का। 5 को हम लोग क्या करेंगे, 5 को हम लोग आगे लिख लेंगे, उसके बाद x प्लस 1 की पावर 5 माइनस 1 तो 4 हो जाएगा। 5 को हम लोग क्या करेंगे, आगे लिखेंगे, उसके बाद 5 में से 1 को माइनस कर देंगे, 4 हो जाएगा। इनटू में इस पार्ट का अब हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे। x को डिफरेंशिएट करेंगे तो x के पावर 1 है, ठीक है, x के पावर 1 है, इसे अगर हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे तो इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो पावर को आगे लिखेंगे और पावर में से एक माइनस करेंगे, तो एक माइनस कर देंगे तो 0 हो जाएगा। 1 इंटू एक्स के पावर 0, और किसी के भी पावर 0 होता है तो उसकी वैल्यू 1 होती है, किसी के भी पावर 0 होता है तो उसकी वैल्यू 1 होती है। तो अगर x का हम लोग डिफरेंशिएट करें तो उसकी वैल्यू 1 मिलेगी हमें, ठीक है, 1। और इस 1 का डिफरेंशिएट करें तो ये कांस्टेंट टर्म है और कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन 0 होता है। कांस्टेंट टर्म को जब हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं तो उसकी वैल्यू 0 होती है, ठीक है, तो कांस्टेंट टर्म को अगर हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे तो 0, ठीक है, इतना हमारे पास हो गया। और अब हम लोग -1 को डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 कांस्टेंट टर्म है, उसकी वैल्यू 0, 1 क्या है, कांस्टेंट टर्म, उसकी वैल्यू 0 अपॉन में x को डिफरेंशिएट करेंगे तो x को डिफरेंशिएट किए तो उसकी वैल्यू 1, तो यहाँ पे हो गई 1, ठीक है। तो अब अगर हम लोग लिमिट पुट करेंगे तो ये 0/0 का फॉर्मेट नहीं बनेगा। अब लोग देख सकते हैं अगर हम लिमिट x टेंड टू 0, x की वैल्यू 0 अगर हम लोग पुट करें तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, यहाँ पे x ही नहीं है तो 0/0 का फॉर्मेट नहीं हो पाएगा, तो यहाँ पे हम लोग अब लिमिट पुट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, लिमिट पुट करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 5, यहाँ पे 0, 0 प्लस 1 की पावर 4, ये 1 किसी भी नंबर में 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 ही वो नंबर्स ही होते हैं, और 0 माइनस करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अपॉन में 1 तो क्या ही लिखें, अपॉन में 1 है तो उसे हम ना भी लिखें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसके बाद हमारा क्या होगा, 0 में 1 को ऐड करेंगे 1, और 1 के पावर कुछ भी होता है तो 1 ही होता है, इसका मतलब कि 5 इंटू 1 इक्वल 5। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा आपके पास, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हमारे पास क्या मिलेगा, 5। जब हम लोग डिफरेंशिएशन डेरिवेटिव पढ़ेंगे तो उसके बाद ये ऐसे क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आएंगे और बहुत ही बेसिक तरीके से हम लोग कर पाएंगे, ठीक है। तो इसे आप नोट कर लीजिएगा, इस क्वेश्चन को हम लोग दोबारा देख लेंगे जब हम लोग डेरिवेटिव पढ़ेंगे, उस टाइम भी मैं आपको इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन बता दूंगी, ठीक है। तो आप इसे नोट कर लीजिए, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अब हम लोग देखेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 7।
7 क्या है हमारे पास? क्वेश्चन 7, 3x² माइनस एक्स माइनस 10 अपॉन में x² माइनस 4, ये क्या है? लिमिट x टेंड टू 2, लिमिट x टेंड टू 2, 3x² माइनस एक्स माइनस 10 अपॉन में x² माइनस 4। हमारे पास क्वेश्चन क्या दिया गया है? क्वेश्चन 7 है, लिमिट x टेंड टू 2, 3x² माइनस एक्स माइनस 10 अपॉन में x² माइनस 4। अगर यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में, इस फंक्शन में अगर हम लोग सीधे लिमिट पुट कर लें, लिमिट की वैल्यू लिमिट क्या दिया गया है? 2 दिया गया है। अगर सीधे हम लोग 2 पुट करें x की जगह तो क्या होगा? यहाँ पे 2 अगर पुट करें तो क्या हो जाएगा? 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो 4 इंटू 3 12 हो जाएगा। 4 इंटू 3 12 माइनस यहाँ पे 2 माइनस 10, तो 12 माइनस 12 0 बनेगा। 12 माइनस 12 0, और उसके बाद x का स्क्वायर क्या होता है? 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4 0। इसका फॉर्मेट भी क्या बन रहा है? ये भी हमारे पास 0/0 का फॉर्मेट बन रहा है। ये किसका फॉर्मेट बन रहा है? 0/0 का फॉर्मेट। तो इस पे भी हम लोग चाहें तो एल हॉस्पिटल रूल लगा सकते हैं, एल हॉस्पिटल रूल यूज कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चन में जब हमारे पास 0/0 का फॉर्मेट बने। या फिर इसके लिए एक और सोल्यूशन हम लोग देख सकते हैं, जैसे इसका फैक्टर कर सकते हैं और अलजेब्रिक आइडेंटिटी के यूज से इनको हम लोग 2 ब्रैकेट में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, हमने अलजेब्रिक आइडेंटिटी पढ़ी है क्लास 9th में, क्लास 10th में, तो उसके यूज से हम लोग इसे 2 ब्रैकेट में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, या तो हम चाहें तो यहाँ पे एल हॉस्पिटल रूल लगा लें। एल हॉस्पिटल रूल यूज करेंगे तो हम लोग यहाँ पे एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करेंगे तो क्या करेंगे? ऊपर न्यूमरेटर का अलग डिफरेंशिएशन और डिनोमिनेटर का अलग डिफरेंशिएशन। अगर हमें एल हॉस्पिटल रूल यूज करना हो तो उसके लिए न्यूमरेटर का अलग डिफरेंशिएशन और डिनोमिनेटर का अलग डिफरेंशिएशन। लेकिन इसे हम लोग एक और मेथड से कर सकते हैं, अलजेब्रिक आइडेंटिटी से। तो यहाँ पे क्या होगा? सोल्यूशन इसका करेंगे, हम लोग सॉल्व करेंगे। लिमिट x टेंड टू 2, x टेंड टू 2, यहाँ पे 3x² है माइनस x, इससे हम लोग कैसे तोड़ सकते हैं? 3x² माइनस 6x प्लस 5x माइनस 10, इसको हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड करें तो माइनस 6x प्लस 5x, वैल्यू क्या मिलेगी हमें? x ही मिलेगी माइनस x। उसके बाद नीचे क्या होगा? ये x² माइनस 4 है, मतलब इसे हम क्या लिख सकते हैं? x² माइनस 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। 4 को हम लोग 2 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे? लिमिट x टेंड टू 2, यहां से क्या होगा? हम लोग 3x कॉमन कर सकते हैं। 3x कॉमन करेंगे तो x माइनस 2, 3x कॉमन किए तो x माइनस 2 प्लस 5 कॉमन करेंगे तो x माइनस 2 अपॉन में इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं? फर्स्ट ब्रैकेट में x प्लस 2, सेकेंड ब्रैकेट में x माइनस 2। फर्स्ट ब्रैकेट में हम क्या लिख सकते हैं? x प्लस 2, सेकेंड ब्रैकेट में x माइनस 2। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप हम लोग करेंगे लिमिट x टेंड टू 2, यहाँ पे x माइनस 2 हम लोग कॉमन करेंगे। x माइनस 2 कॉमन करेंगे तो 3x प्लस 5, 3x प्लस 5 अपॉन में x प्लस 2, x माइनस 2। यहाँ पे जब हमने कुछ सिंप्लीफाई किया तो हमें क्या मिला? x माइनस 2, 3x प्लस 5 अपॉन में x प्लस 2 इंटू x माइनस 2। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं? इस x माइनस 2 को इस x माइनस 2 से डिवाइड कर सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ क्या करेंगे? हम लोग लिमिट पुट कर लेंगे, क्योंकि अब 0/0 का फॉर्मेट नहीं बनेगा। तो यहाँ से हम लोग लिमिट पुट करेंगे तो क्या होगा? 3 इंटू 2 प्लस 5
अपॉन में 2 + 2, तो यहां से क्या मिला 3 की मल्टीप्लाई 2 से 6, 6 + 5 11 अपॉन में 2 + 2 4, तो यही हमारा क्या है 7 क्वेश्चन का सोल्यूशन है, क्वेश्चन 7 का सोल्यूशन है। ठीक है, यही हमारा क्वेश्चन 7 का सोल्यूशन है। तो इसे आप नोट कर सकते हैं, आप इसे नोट कर लीजिए, या फिर अगर आप लोग में से कोई भी डिफरेंशिएशन अगर जानता है तो आप लोग एल हॉस्पिटल रूल से भी इसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आप इसे एल हॉस्पिटल रूल से भी सॉल्व कर सकते हैं, आप चाहे तो इसे नोट कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो अब हम लोग देखेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 8, क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन अपना करेंगे, क्वेश्चन 8 है हमारे पास। लिमिट x टेंड टू 3 x के पावर 4 माइनस 81 अपॉन में 2x का स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3। यहीं पे हम लोग क्वेश्चन 9 भी लिख लेते हैं, एक ही बार सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन 9 है हमारे पास, लिमिट x टेंड टू 0 ax प्लस बी अपॉन में cx प्लस 1। उसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन 10, लिमिट z टेंड टू 1 z के पावर 1/3 माइनस 1 अपॉन में z के पावर 1/6 माइनस 1। ठीक है, ये हमारे पास 10 तक क्वेश्चन है। ये हमारे पास कितने तक क्वेश्चन है 10 तक दिए गए हैं, इसे हम लोग बारी बारी से सॉल्व करेंगे। ठीक है, हमने कितना 3 क्वेश्चन लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, x टू लिमिट x टेंड टू 3 x टू द पावर 4 माइनस 81 अपॉन में 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3। अगर यहाँ पे भी हम लिमिट सीधे पुट कर लें तो इसकी ये क्या 0/0 का फॉर्मेट होगा। अगर यहाँ पे लिमिट हम लोग सीधे पुट कर लें, लिमिट की वैल्यू 3 है, 3 अगर हम पुट करें x की जगह तो 3 की पावर 4 की वैल्यू 81 मिलेगा हमें। 3 के पावर 4 की वैल्यू 81 और 81 में से 81 माइनस करेंगे तो 0। 81 में से 81 माइनस कर लेंगे तो 0 हो जाएगा। नीचे का हम लोग देखेंगे, x की जगह अगर हम 3 पुट करें तो 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, और 9 की मल्टीप्लाई 2 से, तो 9 की मल्टीप्लाई 2 से होगी 18। 18 माइनस 5 इंटू 3 होगा 15 माइनस 3, तो 15 माइनस 3 माइनस 18, और 18 में से 18 माइनस किया जाएगा तो 0। तो अगर हम लोग लिमिट की वैल्यू इसमें सीधे पुट कर लें तो इसकी वैल्यू क्या होगी, ये फॉर्म किसका बनेगा, ये 0/0 का फॉर्म बनेगा। अगर इसकी वैल्यू हम सीधे पुट कर लें तो ये 0/0 का फॉर्मेट बनेगा, और 0/0 का फॉर्मेट जब बनता है तो वो फंक्शन डिफाइन नहीं होता है। ठीक है, फंक्शन एग्जिट नहीं करता है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, या तो उसमें हम लोग एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करेंगे, या फिर इसको हम लोग इसे भी अलजेब्रिक आइडेंटिटी के यूज से 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग अपना चेक करेंगे, जब तक हमने डिफरेंशिएशन नहीं पढ़ा है तब तक हम लोग अलजेब्रिक आइडेंटिटी के या फिर फैक्टर मेथड से क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करके लिमिट पुट करेंगे। ठीक है, और जब हम लोग डेरिवेटिव जान जाएंगे उसके बाद एल हॉस्पिटल रूल यूज कर सकते हैं, क्योंकि एल हॉस्पिटल रूल बहुत ही इजी है। जब हमें डिफरेंशिएशन पता होगा तो बस हमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करना होगा। ठीक है, तो यहां से हम क्या करेंगे, x की पावर 4 है, इस क्वेश्चन 8 को हम सॉल्व करेंगे यहाँ पे।
क्वेश्चन 8 हमारे पास है, ठीक है। लिमिट क्वेश्चन 8 हमारे पास क्या है, लिमिट x टेंड टू 3 x की पावर 4 माइनस 81 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 4, ठीक है। 81 को हम लोग 3 के पावर 4 लिख सकते हैं, अपॉन में यहाँ पे क्या होगा, ये है 2x स्क्वायर माइनस 5x है, इसे हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, 2x माइनस या फिर इसे हम लोग ऐसे कर सकते हैं, माइनस 6x प्लस x माइनस 3x, इसे हम 2 पार्ट में डिवाइड कर लिए, माइनस 6x प्लस x, तो फिर ऐड करेंगे तो माइनस 5x मिलेगा। नेक्स्ट स्टेप हम लोग देखेंगे, लिमिट x टेंड टू 3 x की पावर 4 क्या लिखेंगे, x के स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है। x की पावर 4 को x स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर का स्क्वायर हो गया यहाँ पे, अपॉन में क्या मिल जाएगा हमारे पास, यहां से हम कॉमन करेंगे 2x, तो क्या होगा x माइनस 3 प्लस हम लोग 1 कॉमन करेंगे तो x माइनस 3, यहां से हमने 2x कॉमन किया x माइनस 3 और यहां से 1 कॉमन किया x माइनस 3। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप, लिमिट x टेंड टू 3, यहाँ पे x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, फर्स्ट ब्रैकेट में x प्लस वाई का स्क्वायर, सेकेंड ब्रैकेट में x स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर, और y यहाँ पे क्या है 3 का स्क्वायर। यहाँ पे हमने क्या किया था, x के स्क्वायर का स्क्वायर और 3 के स्क्वायर का स्क्वायर, तो x के जगह x स्क्वायर, y के जगह 3 का स्क्वायर, तो इसलिए x प्लस वाई के जगह x स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर और x स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। तो नीचे वाला क्या होगा, नीचे वाला होगा हमारे पास x प्लस 3 हम कॉमन ले लेंगे, सॉरी x माइनस 3 है, x माइनस 3 हम कॉमन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 2x प्लस 1, x माइनस 3 हमने कॉमन ले लिया तो क्या मिल गया 2x प्लस 1। उसके बाद इसको अभी हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे, लिमिट x टेंड टू 3, ये x स्क्वायर प्लस 9 इसे लिख सकते हैं, और इसे क्या लिख सकते हैं, एक बार और डिवाइड कर सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के फॉर्म से, तो हो जाएगा एक्स प्लस 3 सेकेंड ब्रैकेट में एक्स माइनस 3, अपॉन में हमारे पास क्या है एक्स माइनस 3 इंटू में 2x प्लस 1, अपॉन में हमारे पास x माइनस 3 2x प्लस 1, तो ये जो x माइनस 3 है इस x माइनस 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास सॉल्यूशन क्या मिलेंगे, हमारे पास जो बचे हुए क्वेश्चन है, लिमिट x टेंड टू 3, यहाँ पे है x स्क्वायर प्लस 9, सेकेंड ब्रैकेट में x प्लस 3 और डिनोमिनेटर क्या है 2x प्लस 1, इतना हमारे पास बचा। तो उसके बाद अब हम लोग यहाँ पे लिमिट पुट करेंगे, तो क्या होगा लिमिट की वैल्यूज हम पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा x का स्क्वायर, x के जगह 3 पुट करेंगे, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 9, सेकेंड ब्रैकेट में 3 प्लस 3 अपॉन में 2 इंटू 3 प्लस 1, उसके बाद 9 प्लस 9 18 इंटू 3 प्लस 3 6 अपॉन में 2 इंटू 3 6 प्लस 1, तो 18 की मल्टीप्लाई हम लोग 6 से करेंगे तो क्या होगा 108 अपॉन में 6 प्लस 1 7। हमारे पास इस क्वेश्चन का सोल्यूशन क्या मिल गया 108 अपॉन में 7। इसको हमने सॉल्व किया अलजेब्रिक आइडेंटिटी यूज करके, तो हमारे पास सोल्यूशन क्या मिल गया
108/7। ठीक है, अगर यहाँ पे आप लोगों को कोई कंफ्यूजन हुई हो तो मैं दोबारा आप लोगों को एक्सप्लेन कर दे रही हूँ कि यहाँ पे हमने क्या किया, x की पावर 4 था तो x स्क्वायर का स्क्वायर इसे लिख सकते हैं, और ये 3 के पावर 4 है तो इसे 3 के स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हैं। उसके बाद वो जो एल्जेब्रिक आइडेंटिटी का रूल होता है, जैसे एल्जेब्रिक आइडेंटिटी हम लोग जानते हैं, जो a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर होता है, तो फर्स्ट ब्रैकेट में a प्लस बी और सेकंड ब्रैकेट में a माइनस बी, ये जो एल्जेब्रिक आइडेंटिटी होती है a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, फर्स्ट ब्रैकेट में a प्लस बी, सेकंड ब्रैकेट में a माइनस बी, तो वही आइडेंटिटी हमने यूज की। यहाँ पे a था, ये b, तो फर्स्ट ब्रैकेट में a प्लस बी, सेकंड ब्रैकेट में a माइनस बी, उसके बाद फिर ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मेट बना, तो यहाँ पे फिर हमने वही एल्जेब्रिक आइडेंटिटी यूज की, तो क्या हो गया x प्लस 3 x माइनस 3, उसके बाद हमने इसे सिंप्लीफाई किया जिससे हमारा सोल्यूशन मिल गया। ठीक है, तो आप ये क्वेश्चन 8 नोट कर लीजिए। तो हम लोग क्वेश्चन 9 देखते हैं। क्वेश्चन 8 आप लोग नोट कर लीजिए, तो हम लोग 9 क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे क्वेश्चन 9 अपना। हम लोग क्वेश्चन 9 देखेंगे अपना। यहाँ पे हम लोग चेक करेंगे कि हमारा क्वेश्चन 9 कैसे सॉल्व होगा। तो इसमें क्या दिया गया है, यहाँ पे तो हम लोग बस लिमिट पुट कर लेंगे। क्वेश्चन 9 का सोल्यूशन यहाँ पे क्या करेंगे, क्वेश्चन 9 को अगर हम सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन 9 को अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे, यहाँ पे लिमिट x टेंड टू 0 है, तो ax प्लस बी अपॉन में cx प्लस 1, तो x की जगह 0 पुट करेंगे तो क्या होगा, हो जाएगा a इंटू 0 प्लस बी अपॉन में c इंटू 0 प्लस 1, यहाँ पे हो जाएगा 0 प्लस बी अपॉन में 0 प्लस 1 इक्वल बी। हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, क्वेश्चन 9 को अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन 9 को अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो सीधे लिमिट पुट करेंगे, तो ये 0/0 का फॉर्मेट नहीं हो रहा है, तो इससे हम लोग लिमिट पुट कर सकते हैं। तो जब हमने लिमिट पुट किया तो इसकी वैल्यू क्या मिली हमें, b। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन 9 था। उसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन 10। अब हम लोग सॉल्व करेंगे 10th क्वेश्चन। ठीक है, लोग कौन सा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन 10। यहाँ पे हमारे पास है, इससे हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, इससे हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो क्या देखेंगे, यहाँ पे z टेंड टू 1 है, z टू द पावर 1/3 माइनस 1, z टू द पावर 1/6 माइनस 1, तो इससे हम क्या लिख सकते हैं, लिमिट z टेंड टू 1, उसके बाद z की पावर 1/3 माइनस 1 को भी हम लोग लिख सकते हैं 1 की पावर 1/3, क्योंकि 1 के पावर कुछ भी हो तो उसकी वैल्यू वही आती है, तो 1 को भी हम लोग लिख सकते हैं 1 टू द पावर 1/3। नीचे z की पावर 1/6 है, तो हम लोग 1 को भी लिख सकते हैं 1/6। ठीक है, z के पावर 1/6 माइनस 1 के पावर 1/6, तो ये किस चीज का फॉर्मेट आपको दिख रहा है, मैंने पिछले लेक्चर में एक आपको लिमिट की प्रॉपर्टी बताई थी। पिछले लेक्चर में हमने लिमिट की प्रॉपर्टी देखी थी कि जब हमारे पास लिमिट x टेंड टू 1 हो, x टेंड टू 1, x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन में x माइनस a। हमने लिमिट की प्रॉपर्टी कल क्या देखी थी, पिछले लेक्चर में हमने देखा था लिमिट x टेंड टू 1, x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन में x माइनस a की वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू होती है n, x की पावर n माइनस 1, इसकी वैल्यू क्या होती है n x के पावर n माइनस 1। ये हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि जब हमारे पास लिमिट x टेंड टू 1 हो और x के पावर x टेंड टू a हो, x टेंड टू a हो
और x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन में x माइनस a हो तो उसे हम क्या लिख सकते हैं, x n माइनस 1। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मेट कैसा दिख रहा है आपको? यहाँ पे हम क्या देख सकते हैं, ये जो z की पावर 1/3 है, z की पावर 1/3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, z की पावर 1/3 को हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पे z की पावर 1/3 है तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, z की पावर 1/6, z की पावर 1/6 का स्क्वायर। z की पावर अगर 1/6 का स्क्वायर अगर इसे हम लिख दें तो z की पावर 1/6 का स्क्वायर। ठीक है, z के पावर 1/3 को हम क्या लिख सकते हैं, z की पावर 1/6 का स्क्वायर। जब इसकी मल्टीप्लाई हम करेंगे तो हमें फिर रिवर्स में क्या मिलेगा, 1/3 मिलेगा। उसके बाद 1 को भी हम लोग लिख सकते हैं 1 के पावर 1/6 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या मिल गया, अगर z की पावर 1/6 को हम लोग x मान लें, z की पावर 1/6 को x मान लें तो ये बन जाएगा x का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर अपॉन में x माइनस a बन जाएगा, z की पावर 1/6 है माइनस 1 की पावर 1/6। यहाँ पे हम क्या देख सकते हैं, जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो लिमिट z टेंड टू 1, उसके बाद z की पावर 1/6, z के पावर 1/6 है, z की पावर 1/3 था, इसे हम इस प्रकार लिख सकते हैं। उसी तरह हम लोग ऐसे लिख देंगे तो यहाँ पे हम लोग लेट कर लें, लेट z की पावर 1/6 इक्वल x। अगर हम लोग z की पावर 1/6 को x लेट कर लें और 1 की पावर 1/6 को a लेट कर लें, 1 के पावर 1/6 को a लेट कर लें तो ये जो z टेंड टू 1 है, 1 को भी तो हम 1 के पावर 1/6 लिख सकते हैं, क्योंकि 1 के पावर हम कुछ भी करें रिवर्स में हमें 1 ही मिलता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट स्टेप में लिमिट z टेंड टू 1 के पावर 1/6, इसे हम लोग लिख सकते हैं 1 के पावर 1/6 और इसके बाद हमारे पास क्या है, z के पावर 1/6 का स्क्वायर माइनस 1 के पावर 1/6 का स्क्वायर अपॉन में z के पावर 1/6 माइनस 1 के पावर 1/6। ठीक है, तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद हम लोग यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं कि जब हमारे पास x टेंड टू a हो तो वहां पे z टेंड टू 1 के पावर 6, a की जगह 1 की पावर 1/6 है तो इसे हम लोग n x टू द पावर n माइनस 1 के फॉर्म से लिख सकते हैं। तो x हमने किसे माना था, z के पावर 1/6 को, z के पावर 1/6 को हमने x माना है, z के पावर 1/6 को x माना है तो क्या होगा, इसका फॉर्मेट बन जाएगा n की वैल्यू 2 है और x की वैल्यू z के पावर 1/6, इसके पावर में क्या है n माइनस 1 करेंगे, n-1 हम लोग करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास लिमिट क्या है, z टू द पावर 1/6 वो। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, x की पावर n-1 तो यहाँ पे z के पावर 1-6 और n क्या है 2-1, इससे हम सॉल्व करेंगे तो z टेंड टू क्या दिया गया था, z टेंड टू 1 दिया गया था, यहाँ पे हमने लिमिट लिखना था z टेंड टू 1 के पावर 6, z को हम लोग 1 के पावर 6 लिखना है, 1 के पावर कुछ भी हो तो 1 ही होता है। तो यहाँ पे क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में 2, यहाँ पे हो जाएगा 1 के पावर 6 के पावर 1, इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या आएगी 2। 1 के पावर कुछ भी हो, 1 के पावर 100 हो, 1000 हो, कुछ भी हो उसकी वैल्यू 1 ही आती है।
ठीक है, इतना हम लोग जानते हैं कि 1 के पावर कुछ भी हो उसकी वैल्यू 1 ही आती है। तो यहाँ पे हमने लिमिट पुट की थी, z की पावर 1/6 था। z पहले z कहाँ टैन कर रहा था 1 के, तो z की जगह हम अगर 1 पुट करें तो 1/6 और 1/6 की वैल्यू 1 ही आएगी। तो 2 की मल्टीप्लाई अगर हम 1 से कर लें तो इसकी वैल्यू तो 2 ही आएगी। तो आप इसे नोट कर लीजिए, इतना हमारा क्वेश्चन है। यही हमारा 10th क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। ठीक है, यही हमारा 10th क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। तो आई होप कि ये लेक्चर आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इस एक्सरसाइज के बचे हुए क्वेश्चन देखेंगे। इस पूरे एक्सरसाइज में 32 क्वेश्चन है। ठीक है, तो अभी हमने 10 क्वेश्चन किए हैं। हम लोग धीरे धीरे इस एक्सरसाइज को 2 लेक्चर और लेंगे और इस एक्सरसाइज की क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो इस लेक्चर में मैंने जितने भी क्वेश्चन बताए, आप लोगों को कहीं से भी किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करें, जिससे मैं आपके डाउट को क्लियर कर सकूं।